ईरान ने इजराइल पर मंगलवार रात करीब 180 बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इसमें से ज्यादातर को इजराइल की डिफेंस सिस्टम से नष्ट कर दिया गया। खबरों के मुताबिक हमले में अभी तक एक नागरिक की मौत की खबर आई है। हालांकि फुटेज से पता चलता है कि ईरान ने मोसाद हेडक्वार्टर, नेवातिम एयरबेस और तेल नोफ एयरबेस को निशाना बनाकर के हमला किया था। इजराइल पर हमले के बाद ईरान ने कहा कि अगर इजराइल ने इसका जवाब दिया तो वे पलटवार करेंगे। ईरानी राष्ट्रपति मसूद ने कहा है कि हमने इजराइल की आक्रामकता का जवाब दिया है और यह ईरान के हितों और नागरिकों की रक्षा के लिए जरूरी था। ईरान के हमले के बाद प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि ईरान को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। आईडीएफ ने कहा है कि हम ईरान को बख्शने वाले नहीं हैं। इन हमलों का जवाब जरूर दिया जाएगा। इसके लिए वक्त और जगह हम खुद चुनेंगे। वहीं इजराइल पर हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ बैठक की है। इसके बाद बाइडेन ने सेना से कहा है कि वो ईरानी हमलों से इजराइल की रक्षा करें और इजराइल की तरफ दागी गई मिसाइलों को मार गिराएं। मिडिल ईस्ट में चल रही जंग कहीं किसी बड़े खतरे की तरफ इशारा तो नहीं कर रही। हालांकि मिडिल ईस्ट में महासंग्राम तो छिड़ गया है। इसको लेकर के अब लगातार बवाल मचा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाते हैं कि किस कदर वहां पर कैसे यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और किस कदर हालात वहां पर बने हुए हैं। तो देखिए किस कदर यहां पर मिसाइलें दागी गई हैं और लगभग बताया जा रहा है कि ये 200 मिसाइलें थी जो यहां पर दागी गई थी, जिसके बाद इसने कई इलाकों को निशाना बनाया। लेकिन वहीं इजराइल के अगर हम एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, जिसके चलते उन्होंने ये सभी मिसाइलों को हवा में ही यानी कि आसमान में ही नष्ट कर दिया, जिसके चलते कोई भारी नुकसान वहां पर नहीं हुआ। लेकिन ये बड़ा हमला यहां पर किया गया है। इससे पहले भी आपको बता दें कि ईरान ने अप्रैल के महीने में भी यहां पर 100 मिसाइलें दागी थी और अब अप्रैल के बाद अगर अब बात करें तो इस महीने भी यहां पर किस कदर ये मिसाइलें दागी गई हैं, जिसके बाद अब सवाल कहीं खड़े हो रहे हैं कि क्या अब ये महायुद्ध का खतरा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसको लेकर के तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इजराइल और ईरान अब आमने सामने नजर आ रहा है और देखिए जब यहां पर ये मिसाइलें दागी गई उसके बाद वहां के लोग जश्न मनाते हुए नजर आ रहे थे। अल्लाहू अकबर के नारे वहां पर लगाए जा रहे थे। किस कदर यहां पर इजराइल पर हमला किया जाता है। लेकिन वहीं अब इजराइल की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका खामियाजा ईरान को भुगतना होगा। यानी कि अब इजराइल भी पूरी तरीके से तैयार है और जल्द ही रिटेलिएशन यहां पर इजराइल की तरफ से भी किया जाएगा। तो ये उस दौरान की तस्वीरें हैं जब यहां पर 200 मिसाइलें, लगभग 200 मिसाइलें यहां पर दागी जाती हैं। कई इलाकों को यहां पर निशाना बनाने की कोशिश की गई। लेकिन वहीं आपको बता दें कि एयर डिफेंस सिस्टम, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, डिफेंस सिस्टम इजराइल का अगर बात की जाए तो काफी ज्यादा स्ट्रांग था, जिसके चलते कोई बड़ी घटना यहां पर नहीं घटी। किसी की जानमाल की नुकसान की खबर फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि बताया जा रहा था कि 1 से 2 लोग के घायल होने की खबर फिलहाल सामने आई थी। लेकिन अब इसको लेकर के अलग अलग देशों की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। और वहीं अमेरिका की अगर हम बात करें तो अमेरिका का सपोर्ट एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रोल यहां पर प्ले करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ट्रंप की बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यह तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। लंबे समय से तीसरे विश्व युद्ध की मैं बात कर रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से यह बयान सामने आया है। और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम गेस्ट इस वक्त जुड़ चुके हैं। अचिन जाकर जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल संजय कलकर्णी जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वहीं मेजर जनरल पीके सहगल डिफेंस एक्सपर्ट हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है।
हम चर्चा आगे जारी रखेंगे, पहले आपसे ही शुरुआत करते हैं, चूंकि विदेशी मामलों के आप जानकार हैं। जिस तरीके से जो ये हमला यहां पर ईरान की तरफ से इजराइल पर किया गया है, हालांकि ये तो जब हिजबुल्लाह के चीफ की मौत हुई थी उसके बाद से ही लगातार चिल्ला चिल्ला के ये कहा जा रहा था कि उसकी मौत का हम बदला लेंगे। आप इस पूरे हमले को किस तरीके से देखते हैं? ये हमला आगे क्या महायुद्ध की तरफ बढ़ सकता है? देखिए, ये एक रिटेलिएटरी स्टेप था ईरान का, जो उन्हें लेना पड़ा। और लेना इसलिए पड़ा क्योंकि अल्टीमेटली जो ईरानियन पॉपुलेशन है उनका भी काफ़ी दबाव है कि अगर नसरुल्लाह को आपने मार दिया, आपने ईरानियन कमांडर्स को मारा, सो दे हैड टू टेक सर्टेन रिटेलिएटरी स्टेप्स। हालांकि अब मेरे को लगता नहीं कि ईरान दोबारा कुछ लेगा। ईरान ने 2 बार किया, पहले भी ड्रोन स्ट्राइक किया, अगेन मिसाइल स्ट्राइक किया। अब सारी आइज हैं इजराइल पे कि इजराइल इसको कैसे रिटेलिएट करता है आगे, क्योंकि इजराइल ने अब ग्राउंड मूवमेंट शुरू कर दी है। तो अब नेक्स्ट बड़ा कैलकुलेटिव जो स्टेप होगा, क्योंकि यूएस का बड़ा स्ट्रांग बयान आया है कि हम आपके साथ खड़े हैं नो मैटर व्हाट। तो अब देखते हैं इसके बाद आगे और क्या नेक्स्ट स्टेप होता है इजराइल का, इसके ऊपर काफी डिपेंडेंट रहेंगी चीजें। बट सिचुएशन मिडिल ईस्ट में एक्चुअली में बहुत खराब है एंड सारी दुनिया ये चाहेगी कि ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर न मूव करें। बिल्कुल। मैं आपके पास आना चाहूंगी, लेफ्टिनेंट जनरल संजय जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आपसे सर समझना चाहूंगी, जिस तरीके से यहाँ पर ये हमले हो रहे हैं और जाहिर सी बात है चूंकि अब इजराइल की तरफ से भी ये बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, इसका बदला हम जरूर लेंगे और जल्द ही क्या इसका रिटेलिएशन होगा? देखिएगा, ईरान ने जो किया है सहानुभूति के तौर पर और अपने प्रॉक्सीज के हौसला अफजाई के लिए और अपने आवाम को दिखाने के लिए कि ईरान नपुंसक लिंग नहीं है और ईरान भी एक ताकत है, उसको मद्देनजर रखते हुए ईरान ने जो काम किया। और ईरान को लग रहा था कि हिजबुल्लाह जो है एक ताकत है जिसको वो उस वक्त इस्तेमाल करेगा जब इजराइल बैकफुट पर होगा। बस जिस प्रकार से पेजर्स और जिस प्रकार से वॉकी टॉकीज और उनकी पूरी लीडरशिप का सफाया हो गया और जिस प्रकार से एयर स्ट्राइक में सदर्न बेरूट हुआ, सदर्न लेबनान हुआ, अपना बेका वैली हुआ और वहां पे जिस प्रकार से हिजबुल्लाह को बहुत नुकसान सहना पड़ा और अब उस नुकसान से उभरना हिजबुल्लाह को मुश्किल हो रहा है। और उसको तैयार किसने किया, फंड किसने किया, ट्रेनिंग किसने दी, हथियार किसने दिए, ये 32 साल से नसरुल्लाह लीडरशिप, इसकी पूरी ताकत ईरान के द्वारा थी। और वो जो ताकत थी अचानक और ऐसा झटका लगा ईरान को कि ईरान अब संभल नहीं पाया और उसके कारण अब ईरान चाहता भी था कि अपने ही प्रॉक्सीज को कम से कम ये ना लगे कि एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो उन्होंने खड़ा किया इजराइल के बरखलाफ बिल्कुल ही एक नाकामयाब और ऐसे गिरा हुआ या सरेंडर ना हो जाए। इसीलिए ईरान ने जैसे ही हमला किया, हमले के तुरंत बाद कहा कि इसके बाद हम हमला नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने अप्रैल में कहा था। अब भी उन्होंने यही कहा हमला नहीं करेंगे, जैसे उन्होंने अप्रैल में अमेरिका को बोला था कि हम इजराइल पे हमला कर रहे हैं। इस बार भी 3 घंटे का नोटिस मिला है और उस 3 घंटे के नोटिस के कारण काउंटर स्टेप्स ले सके और उस काउंटर स्टेप्स के कारण चाहे वो आयरन डोम हो, अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने नेवल शिप को कहा कि इनकी जो मिसाइलें उनको मारा जाए। उन्होंने कहा कि हम तो इसके इजराइल के साथ खड़े दिखेंगे और उनके पीछे खड़े रहेंगे। उनकी वाइस प्रेसिडेंट ने कहा है कि हम अमेरिकन इंटरेस्ट जो अगर उसको नुकसान होगा तो ईरान को भी नुकसान सहना पड़ेगा। तो ऐसे हालात में ईरान जो है वाकई बैक स्टेप पर है, ईरान इससे ज्यादा कदम उठा नहीं सकता है और ईरान ने, मैं कहूंगा कि तौलिया डाल दिया है, बोलते हैं रिंग में, बॉक्सिंग रिंग में व्हाइट टॉवल डाल दिया है कि भाई इसके बाद हम कुछ नहीं करेंगे, आप मत मुझको करना। बिल्कुल। देखिए, ईरान ने अपनी तरफ से बयान तो दिया है, लेकिन अप्रैल में भी चूंकि यहाँ पर उनकी तरफ से हमला किया गया और फिर हमला किया गया है, अब इजराइल की तरफ से जो रिटेलिएशन होगा उसके बाद देखना होगा ईरान का क्या क्या बयान होगा। आगे भी चर्चा जारी रखेंगे, बढ़ेंगे। पीके सहगल जी, आपके पास आना चाहूंगी और अब आपसे समझना चाहूंगी जो यहाँ पर हमला किया गया है, जाहिर सी बात है, देखिए चूंकि इजराइल अब ये कह रहा है कि ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और इसका बदला इजराइल लेकर के रहेगा, तो आप इस पूरे हमले को किस तरीके से देखते हैं? क्या लगता है कि आगे महायुद्ध का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? चूंकि ईरान की अगर हम बात करें तो वो परमाणु हथियारों से लैस है और इसका खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। देखो, पहले जब आपका आखिर वाला सवाल है उसकी पहले बात चर्चा करूंगा जी। बहुत बड़े युद्ध की संभावना है अगर इजराइल की तरफ से दोबारा रिटेलिएटरी एक्शन हुआ। कहा जा रहा था कि वायलेंस बिगेट्स वायलेंस। ये गलती किसकी है?
ये तो इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। जी। जहां तक इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल ने परहैप्स मजबूर किया है ईरान को इस माफी की कार्रवाई करने के लिए। मैं कन्विंस हूँ कि हिस्टोरियंस जो है इसको बाद में इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि वास्तव में कौन कसूरवार है, लेकिन ईरान के पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। जी। मिडिल ईस्ट गैस और ऑयल का भंडार है, दुनिया के लिए, इकोनॉमी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। अमेरिका इसराइल के माध्यम से इस एरिया में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाहता है। रशिया और चाइना ईरान के माध्यम से इस एरिया में अमेरिका की इन्फ्लुएंस को खत्म करना चाहते हैं और अपनी इन्फ्लुएंस को बढ़ाना चाहते हैं। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो लड़ाई है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकती है। ईरान ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि अगर कोई जवाबी कार्रवाई की गई इसराइल की तरफ से तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी भयंकर होंगे। जो अगला हमला हमारी तरफ से होगा वो बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक होगा। ईरान के पास बहुत जबरदस्त ताकत है जी। इसके बावजूद कि इसराइल टेक्नोलॉजिकली ज्यादा सुपीरियर है, एयर पावर से ज्यादा सुपीरियर है, इंटेलिजेंस गैदरिंग में इंटेलिजेंस में ज्यादा सुपीरियर है, उसके बावजूद उसके बहुत ज्यादा ताकत है इन टर्म्स ऑफ मिसाइल्स एक्सेट्रा कि वो इसराइल के ऊपर बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। और अगर अमेरिका इंटरवीन करता है जी तो उनके जहाज जो हैं, जहां तक अमेरिका का इंटरवेंशन है मेरे मुताबिक वो केवल डिफेंसिव इंटरसेप्शन होगा। वो साफ तौर पे कह रहे हैं हर प्रकार से उसको डिफेंड करेंगे। उनके जो हवाई जहाज हैं और उनका जो बेड़ा है वो उनकी ईरानियन मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका खुद डायरेक्ट कोई अटैक करेगा ईरान के ऊपर। तो करेगा तो सीरिया के अंदर, यमन के अंदर या हौथीस के ऊपर या हमास के अंदर इनके खिलाफ करेगा। ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। अगर डायरेक्ट अटैक करता है तो बड़े पैमाने पर उनके जमावड़ा जो है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स या उनके डिस्ट्रॉयर्स को भी नुकसान पहुंचा सकता है ईरान। और अमेरिका की जबरदस्त कोशिश है कि हर हालत में इस जंग को बढ़ने दिया जाए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा अगर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है इसराइल के ऊपर तो इसराइल कुछ भी कदम उठा सकता है इंक्लूडिंग यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। और ईरान के पास इतनी ताकत है एज ऑफ टुडे डिस्पाइट एन ओवरवेलमिंग एयर पावर बाय इसराइल कि वो इसराइल को बहुत बड़े पैमाने पर अभी भी उसने देखो तो उसके दो ऑप्शन थे, एक काउंटर वैल्यू टारगेट्स और दूसरा काउंटर फोर्स टारगेट। काउंटर वैल्यू टारगेट्स है इसराइल जो बड़े पैमाने पर बहुत जबरदस्त सिविलियन टारगेट्स के ऊपर हमला कर रहा है इंक्लूडिंग हमास और हिजबुल्लाह के ऊपर इतने बड़े पैमाने पर। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। माफ कीजिएगा पीके सहगल जी, आपको रोकना चाहूंगी, समय की थोड़ी सी कमी है। और देखिए जिस तरीके से यहाँ पर अब जो ये हमला ईरान की तरफ से किया गया है और अब इजराइल ने ये साफ कर दिया है कि वो जल्द ही इसका जवाब देगा, यानी कि रिटेलिएशन उसकी तरफ से भी होने वाला है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें अमेरिका जिस तरीके से यहाँ पर समर्थन कर रहा है, अमेरिका का भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।